Hello students, welcome to CATG online classes. Let us discuss more points on data exploration part with different graphical methods. Let us see what points we'll cover in this class. So here in today's class we'll cover the remaining part of these graphical methods of presentations. तो हमने डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर दैट इज थर्ड स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, एआई प्रोजेक्ट साइकिल का थर्ड स्टेज हमने कवर किया था एंड उसके अंदर हम लोगों ने डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर पढ़े हैं बार चार्ट्स, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड स्कैटर प्लॉट। ये चारों पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया हुआ है एंड आज के क्लास में हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिकल मेथड्स और प्रेजेंटेशंस फॉर डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स विल स्टडी। आज के क्लास में हम लोग लाइन ग्राफ, ट्री मैप, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे एंड इन सब्सिक्वेंट क्लासेस and if time permits in today's class we'll cover headings for modeling, that is next stage, fourth stage of AI project cycle. So under fourth stage we will study about this modeling or AI modeling you can say. Under modeling, we study rule-based approach, learning-based approach, and decision tree, and the relationship among AI, ML, and DL. Means artificial intelligence, machine learning, and deep learning के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. No doubt in introduction classes we have discussed something about this. But in detail, we'll go for this in this relationship of AI, ML, and DL. In case of evaluation, we'll go for studying different measure and efficiency of AI project that we developed till now, and this is for fifth stage. So fifth stage में हम लोग प्रोजेक्ट हमने जो डेवलप किया है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे. सो यहाँ पर क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी एफिशिएंट वन एंड इफ रिक्वायर्ड वी कैन गो फॉर इम्प्रोवाइजिंग द मॉडल्स दैट वर डेवलप्ड एंड यूज फॉर आवर प्रोजेक्ट. ये होगा लास्ट स्टेज में. एंड टू स्टार्ट विथ फॉर टुडेज क्लास विल गो फॉर द डिफरेंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस और मेथड्स of line graph and tree map and flow charts. Let's start with line graph. So in case of line graph, what we want to draw, that line graph are used to display quantitative values over a continuous period of time. कुछ कंटिन्यूस पीरियड के अंदर या टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट वैल्यूज को हम डेफिट करेंगे एंड देन जॉइन देयर पॉइंट्स टू गेट द रिलेशनशिप एमंग द डेटा. एंड हाउ टू ड्रॉ दिस, फर्स्ट वी प्लॉट डेटा पॉइंट्स ऑन एक्स वाई एक्सिस. जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है रेस्ट ऑफ ग्राफ्स में, इस तरह इसमें भी क्या होगा, आपके पास एक्स वाई प्लेन है एंड यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं इन एनी ऑर्डर दैट इज अवेलेबल. देन वी गो फॉर जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इन सक्सेसिव ऑर्डर like this. Then we go for joining from this point to this point, this point to this point, then this point to this point. First we draw respective points on the coordinate axis, then go for joining the points with a line, that is known as line graph.
then a line is drawn between these points. ये आपका लाइन ड्रा करते हैं. So now different data types that we can handle or represent in line graph is like this. Different comparison of things, patterns, and the data range or data over a time period, just like histogram chart. जो हिस्टोग्राम चार्ट में कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम में जैसे हम लोग ड्रा कर रहे थे, यहाँ पर हम ऐसे ड्रा करेंगे. एंड टू स्टडी द पैटर्न, कंपेरिजन्स एंड डाटा ओवर ए टाइम. इस तरह चीज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. नाउ गो फॉर ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस. सो हियर इज गिवन द प्लॉट ऑफ ए लाइन ग्राफ. इसमें क्या हुआ, डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 5, 6 लाइकवाइज. सो डिफरेंट पॉइंट हमने लिया. यहाँ पॉइंट प्लॉट करने के बाद लाइन को ज्वाइन करके ग्राफ बना. ये क्या आपका है, लाइन ग्राफ्स. सो वी कैन कंपेयर डिफरेंट थिंग्स ओवर टाइम रेंज एंड प्लॉट दोज पॉइंट्स ऑन द XY plane and then join with the line. This is known as line graph. Now let us look at tree map. Till now हम लोगों ने पढ़ा of two different plots or graphs in XY plane related to two variables or two categories of things, and in general we tried to find out some relations among different categories of elements or variable elements. One is independent entity, another is dependent entity, and here we come across a presentation skill that is different from this traditional method of line graph, bar chart and other charts that we studied. तो यहाँ पर हम देखेंगे a pictorial representation of different entities with different angle of relationship or pattern followed by the data. तो कभी कभी क्या होगा, आपके पास जो डाटा एलिमेंट होंगे एंड उसका जो रिलेशनशिप होगा हमेशा पॉइंट प्लॉट फॉर्मेट में ना हो, कुछ और डिफरेंट फॉर्मेट में होंगे. दैट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम लॉजिक फ्लो, पैटर्न और डाटा फ्लो. इस तरह चीज़ों को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं. एंड समटाइम्स वी कम अक्रॉस द प्रेजेंटेशंस ऑफ लाइक हायरार्किकल रिलेशंस, एंड उसको हम पॉपुलरली ऐसे भी बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. सो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, हायरार्किकल रिलेशनशिप हो, टॉप टू बॉटम रिलेशन हो, लॉजिक फ्लो हो, कोई हायरार्किकल रिलेशनशिप हो. इस तरह चीज को हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं. एंड दैट इज नॉट नेसेसरली इन ए कार्टेशियन फॉर्मेट, इट इज इन ए पिक्चोरियल फॉर्मेट. डिफरेंट सिंबल्स एंड नोटेशंस आर यूज्ड as per the convention, and then we depict that graph. In general, to depict different graphical presentations or pictorial symbols, we use to study the logical flow or workflow or logic flow, and to understand sometimes algorithms also we use these techniques. तो इसमें देखो क्या होता है, in tree map to represent hierarchical relationship means आपके पास कोई पेरेंट होंगे, चाइल्ड होंगे, उसको रिलेशन को रिप्रेजेंट करते. एंड द टॉप मोस्ट नोड इज नोन एज रूट नोड, इसको रूट नोड बोला जाता है. एंड एंटीरियर नोड को हम बोलते हैं ब्रांच नोड्स, इनको बोलते हैं ब्रांच नोड्स. एंड द एंड नोड्स, लास्ट नोड्स वेयर फर्दर ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल और terminating node, then we say that as leaf node. So here we get different category of classification as root node,
branch node or subtree, then leaf node, that is the last node from which no further branching is possible. So tree diagram में सबसे पहले root node, then subtree or branching is there, and lastly we get leaf node जहाँ पर आगे ब्रांचिंग नहीं होता है, दैट इज द लास्ट नोड और टर्मिनेटिंग नोड, ऐसे बोला जाता है। ये ट्री डायग्राम का स्ट्रक्चर होता है। एंड ये क्या करते हैं, आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बोला जाता है या फिर हियरार्किकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करने में आपको मदद करते हैं। सो कोई भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, डाटा एलिमेंट के अंदर अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, दैट मे कम समटाइम्स एज ए हियरार्किकल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हाउ टू ड्रॉ इट। फर्स्ट वी ड्रॉ द रूट नोड। हम कहाँ से शुरू करते हैं, रूट नोड से शुरू करते हैं। देन सबस्क्वेंट ब्रांचिंग और ब्रांच नोड इज डन और लीफ नोड, वी रीच लीफ नोड इफ नो फर्दर ब्रांचिंग इज पॉसिबल। अगर ब्रांचिंग होता रहेगा, एक नोड से आपने शुरू किया, यहाँ से आपने कोई लॉजिकली डायग्राम दे रहे हैं, यहाँ से शुरू किया, कोई ब्रांचिंग बन रहा है एंड सब नोड बनता जा रहा है एंड फर्दर डिवीजन आप कर रहे हैं एंड लास्ट में ऐसे नोड रीच कर रहे हैं जहाँ से फर्दर ब्रांचिंग नहीं होगा, तो यू हैव टू स्टॉप हियर एंड दैट नोड इज नोन एज लीफ नोड। अगर ब्रांचिंग होता रहेगा तो ये क्या होगा, आपका सब ट्री बनता जाएगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर स्टॉप होगा तो ये क्या होगा, ये आपका लीफ नोड हो जाएगा। तो ये इस तरह का हम डायग्राम बनाते चलेंगे, ये क्या होगा, लीफ नोड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वी गो फॉर रूट नोड, इसको ड्रा करते हैं, then other branching, then go for leaf node if branching is not possible. Now which data type it can handle, parent child जैसे हम बता रहे थे, different taxonomy और classifications related problems you can go for this. तो different data element के अंदर जो relationship exhibit होगा उसके लिए tree diagram हम ले सकते हैं as a hierarchical relationship. Now see an example of tree diagram. Now, let us go for this example. What is home page indicates here? Here, home page indicates root node. And what about other three nodes are there? About me, projects and contact. These are interior nodes or branch nodes you can say. And what about further classifications? This project tree part is going to expand further to project 1, project 2, project 3 and so on. यहाँ पर क्या होगा, since in this diagram there is no further branching, in this case of project 1, 2 and 3 we can say all these are leaf nodes. अगर फर्दर ब्रांचिंग होता, ये क्या बनते, इंटीरियर नोड या सब ट्री बन जाते एंड अगेन रूट नोड से आपका क्या हुआ, सब नोड या सब ट्री, then we reach the leaf node or you can say terminating node or last node is there. यहाँ आपको मिला ट्री। सो ट्री को हम बोलते हैं ट्री मैप और ट्री ग्राफ और सिंपली ट्री, ये वर्ड्स आपका पॉपुलरली यूज होता है एंड यूज फॉर द रिलेशनशिप exhibited as hierarchical relationship और parent child relationship. अगर ऐसे रिलेशन होते हैं तो हम इसको हेल्प ले सकते हैं, अगर ऐसे रिलेशन बन रहा है तो हम बोल सकते हैं ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है एज ए hierarchical relationship. Now go further for next heading. So in case of flow chart, what happens, here come across the pictorial representation of logic flow in a process. कोई भी प्रोसेस है, कोई प्रोग्राम लॉजिक है, डाटा फ्लो लॉजिक है और वर्क फ्लो लॉजिक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका फ्लो चार्ट का हेल्प लेते हैं। कोई सिस्टम है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वर्क फ्लो हो या फिर हायरार्किकल रिलेशनशिप हो या फिर आपका डिफरेंट लॉजिक फ्लो हो, उसको हम यूज करते हैं एज ए फ्लो चार्ट सिंबल्स एज पर स्टैंडर्ड कन्वेंशन ऑफ सिंबल्स
to understand their relationship. In general, we go for the flow charts when you want to understand some logic flow or workflow of a system or organization. हम ऐसे बोले आज डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसको हम यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप of data flow from one entity to another entity in a system. इस तरह चीज को हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, the pictorial representation or presentations to study the logic flow in a process. So how to draw this? We use symbols like oval to start and end. ये standard symbol होते हैं as per flowchart symbols. Then arrows, लॉजिकल रिलेशनशिप, कैसे लॉजिकल रिलेशन फ्लो के उसको एरो से रिपीट करते हैं. एंड रेक्टेंगल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोसेस और सब प्रोसेस. डायमंड फॉर गोइंग फॉर ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग, वेदर यू आर गोइंग टू यस सेक्शन और नो सेक्शन लाइक दिस. देन पैरेललोग्राम फॉर एनी काइंड ऑफ इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस इन ए सिस्टम फ्लो. ये हम लेते हैं. तो दीज आर सम ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन ए प्रोसेस फ्लो और लॉजिक फ्लो. सो यहाँ पर एग्जैक्ट यूज क्या होता है और डिफरेंट डाटा टाइप कंडीशंस क्या होते हैं, वर्क फ्लो और एल्गोरिथम और प्रोसेस लॉजिक. इन जनरल फ्लो चार्ट को दूसरे एक डेफिनेशन से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस of an algorithm is known as flowchart. So basically ये लॉजिकल फ्लो को स्टडी करने के लिए डिफरेंट सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है. अगर ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लॉजिक फ्लो को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स में कैसे लॉजिक फ्लो हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए फ्लो चार्ट का हेल्प हम ले सकते हैं. तो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट. So here the logic flow, a particular symbol used as start and end is your oval shape. Then some sub process as rectangle is given. Here you can say this is for topmost as start or end of a process, and next rectangles to represent processes. Then process or sub processes are there. Process or sub process, and then diamond is there for decision making. Diamond for decision making, and then branching is further is there. Whether yes or no. Here one branching is there, so we go for monotonous way. Then other sub processes and then go for other sub process. If required, we can go for some input output of things. तो ये सारे स्टैंडर्ड कन्वेंशन है and it is given as a certain logic and not given as a specific logic. आपका स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करके हम लॉजिक फ्लो को स्टडी कर सकते हैं. So these are different flowchart symbols used to draw a flowchart. So in case of different data visualization techniques, we have covered up to tree map and flowchart, and further you can study different graphical technologies from the sites address given, that is data visualization catalog, and as per requirement of your project or AA project you can go for these techniques. So what are these techniques given? Different flowcharts, that is for योर आर्क डायग्राम, एरिया ग्राफ, बार चार्ट ऑलरेडी हम लोग कवर किया हुआ है, एंड बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट, ब्रेनस्टॉर्म, बबल चार्ट दिया हुआ है, एंड योर बबल मैप, डिफरेंट चार्ट्स दिया हुआ है. तो ऐसे डिफरेंट चार्ट आपको जो चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं और करते. हम लोगों ने फ्लो चार्ट लिया हुआ है, ट्री लिया हुआ था, एंड आपका हिस्टोग्राम लिया था. यहाँ पर अदर डिफरेंट ग्राफ्स दिया गया है, and that is check of your information only, and you can visualize all this from datavizcatalog.com. वहाँ से आप देख सकते हैं. तो ये आप नेट से सर्च करके देख सकते हैं फॉर योर
graphical presentations required for your project. Up to now हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट डिस्कशन किया हुआ था, लाइन ग्राफ, ट्री मैप, फ्लो चार्ट डिस्कशन कर लिए. नाउ प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट हेडिंग, in case of a project cycle up to third stage, data exploration part we have completed. Now proceed further. Next part of a project cycle, that is for modeling. So as per discussions till now, we have covered of two: problem scoping, first stage; second stage, data acquisition; then थर्ड स्टेज डाटा एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स. अभी आपको पता चल गया डाटा लॉजिक क्या है, हाउ डाटा कलेक्टेड एंड डिफरेंट रिलेशनशिप एमंग ऑल दिस डाटा. अब डाटा एलिमेंट रिलेशंस जानने के बाद आपके पास कोई सुइटेबल लॉजिक या एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स डिजाइन करेंगे. दैट मॉडल कैन बी मोर देन वन मॉडल एज वेल. एंड वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट लर्निंग मैकेनिज्म से मशीन को क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे या लर्नेबल बनाएंगे. एंड वो मशीन क्या करेंगे, उस लॉजिक के बेसिस पे आपको रिजल्ट या आउटपुट देंगे. देन वी गो फॉर फाइनली फॉर evaluation stage as last stage of your AI project cycle. So in AI modeling stage, that is the fourth stage, we will go for rule based approach, learning based approach, and what is decision tree and the relationship among AI, ML and DL. And lastly go for fifth stage, evaluation stage of AI project cycle, that will help us to measure efficiency of a AI project. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. Now proceed for different modeling of AI project cycle. AI modeling refers to developing algorithms. Means you have to develop algorithms as a designer, also called models. जो आप algorithm डिजाइन करेंगे वो एक algorithm को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं. Which can be trained. जो मॉडल आपने बनाया उसको हम ट्रेनिंग देंगे टू गेट इंटेलिजेंट आउटपुट्स. ने अभी आपने जो स्टडी किया, डाटा रिलेशन फाइंड किया, डाटा एक्वायर किया, उसके बाद स्टेज क्या है, टू डिजाइन ए मॉडल. आज पर एल्गोरिथम्स वी कैन ट्रेन ए सिस्टम एंड टू गेट इंटेलिजेंट आउटपुट्स और डिजायर्ड आउटपुट्स. एंड दिस कैन बी डन बाय राइटिंग कोड्स. आपको कोई कोडिंग करना होगा एंड मेकिंग ए मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट. यू आर गोइंग टू डिजाइन द सिस्टम आर्टिफिशियली एंड मेक इट इंटेलिजेंट विथ हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम एंड कोडिंग पार्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फीचर और पर्पस ऑफ मॉडलिंग. क्यों करेंगे, कारण क्या है. Graphical visualizations makes the data trend or pattern easy to understand by humans. जो ह्यूमन लोग हैं या फिर आज ए प्रोजेक्ट लीडर आप हो या फिर आपका कोई टीम मेंबर्स हो, उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपका ग्राफिकल मेथड और विजुअल मेथड्स आर वेरी इजी. यू कैन मेक ह्यूमंस अंडरस्टैंड द डिफरेंट मॉडल्स इजीली विथ हेल्प ऑफ graphical method or different visualization techniques. But machine can only understand zeros and ones. machine क्या understand करेंगे, zeros and ones को understand करेंगे. Hence it goes for mathematical relationships or models based on algorithm is required. जो algorithm आपने डिजाइन किया है वो क्या करेंगे, मशीन को अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में मदद करते हैं. बिकॉज आवर मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली जीरोज एंड वंस. सो इसके बेसिस पे आपका मॉडल बनते हैं. सो दिस इज पार्ट ऑफ मॉडल दैट यूजेस जीरोज एंड वंस, सो दैट वी हैव टू डिजाइन द मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड अपॉन एल्गोरिथम्स. तो इसलिए आप कोडिंग करेंगे एंड उसको ट्रेन करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाएंगे. So, what are different classifications given according to AI modeling approaches?
So here we come across a modeling approaches. इसको हम डिजाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, डिफरेंट लर्निंग अप्रोच या मैकेनिज्म्स क्या है टू डिजाइन AI models. So generally AI models can be classified as, if you have got AI learning model, then you can have learning based system और रूल बेस्ड सिस्टम. दो कैटेगरी का क्लासिफिकेशंस होते हैं, लर्निंग बेस्ड एंड रूल बेस्ड, and other categories are there, but here as per NCERT syllabus will cover all these topics, and more topics you can learn in higher classes. And further, all these learning mechanisms are basically meant to develop an intelligent system for machine learning और deep learning purpose. जो मशीन बनाएंगे या डिवाइस बनाएंगे as per requirement of AI project cycle, that will go for either machine learning purpose or deep learning purpose depending upon its learning mechanism और methodology. ये हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो पहले हम बेसिकली द प्रिलिमिनरी मेथड्स जो कैटेगराइज के लिए डिवाइड हुआ है टू डिजाइन AI मॉडल्स इज लर्निंग बेस्ड और रूल बेस्ड अप्रोच, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो यहाँ पर डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेस मेथडोलॉजी आर देयर दैट वी हैव कवर्ड हियर. In the next class, we will cover different learning methodologies, that is for learning based approach and rule based approach in next class. So thank you students for watching my video. See you next class with next headings.